हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को कंटिन्यू करते हुए विल बी मूविंग टू अ न्यू फॉर्मेट जिसको मैं प्रोडक्ट टू सम कैटेगराइज करता हूँ। ठीक है, अब इसमें है क्या कि जो तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है साइन कॉस वो मल्टीप्लाई में गिवन होगी। ठीक है, और इन ऑर्डर टू स्टार्ट द क्वेश्चन कोई भी सॉल्व करना है तो उस प्रोडक्ट को ब्रेक डाउन करना है, उस प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस बनाना होगा हमें। ठीक है, तो इसलिए हम इसे कैटेगराइज करते हैं प्रोडक्ट टू सम। लास्ट लेक्चर में जैसे हमने सी प्लस डी वाली प्रॉपर्टी करी थी तो वो क्या है, सम टू प्रोडक्ट है, मतलब एडिशन था ट्रिगो का, उसको प्रोडक्ट फॉर्म में बना दिया। अब की बार प्रोडक्ट है ट्रिगो, उसको सम के फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, तो टू साइन ए कॉस भी जैसे है, तो दिस इज साइन, इसमें लर्न नहीं करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, इसमें ज़्यादा सोचने वाला कुछ नहीं है, बस प्रॉपर्टीज लर्न करो, उसको फिर अप्लाई करना है। ऐसे तो चार प्रॉपर्टी है बट आई रिकमेंड कि बस तीन याद करो और काम हो जाएगा। ठीक है, तो पहला है टू साइन ए कॉस बी, दिस इज साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, अगर प्रूफ अंडरस्टैंड करना है तो इसके दोनों के जो एक्सपेंशन है वो लिखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि साइन ए कॉस बी वाली टर्म बच जाएगी, कॉस ए साइन भी कट जाएगा। ठीक है, एक्सपेंशन जब करेंगे। ऐसे ही इसका उल्टा हो जाता है, इसका हो जाता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, अगर साइन ए कॉस बी है तो पहले ए प्लस बी माइनस, सॉरी, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी। अगर कॉस ए साइन भी है, मतलब कॉस पहले आ गया, तो ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम पुटिंग अ क्रॉस ऑन दिस, क्योंकि हम पहले वाले से ही ज्यादातर क्वेश्चन कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको याद करो, टू साइन साइन, अच्छा साइन साइन एक्सपेंशन में आता है कॉस की। ठीक है, तो दिस इज कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, और कॉस ए कॉस बी ये भी कॉस की एक्सपेंशन में आता है, तो कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, वही आइडिया है कि एक्सपेंशन करोगे तो तुम्हें दिख जाएगा कि हाँ टू कॉस ए कॉस भी आ रहा है, इसमें कॉस ए कॉस भी साइन ए साइन भी दोनों आएंगे, लेकिन क्योंकि सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो कॉस वाली टर्म कट जाएगी, साइन बच जाएगी। ठीक है, आई रिकमेंड कि ये तीन प्रॉपर्टीज ही लर्न रखो, एक्स्ट्रा लर्न करने की जरूरत नहीं, इसको अलग से क्योंकि डील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके बिना हो जाएगा क्वेश्चन। अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने से ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, अप्लाई करने से पहले ना कुछ बेसिक प्रैक्टिस करा देता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा ईजी हो जाएगा लगाना। ठीक है, सिंपल सिंपल एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे है टू साइन फाइव थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है, प्रोडक्ट को सम बनाना है। ठीक है, तो ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, टू साइन ए कॉस बी, तो क्या होता है साइन ए प्लस बी ऐड कर दो सिक्स थीटा, प्लस साइन ए माइनस बी सब्ट्रैक्ट कर दो ए और बी को, तो साइन फाइव माइनस वन कितना हो जाएगा, फोर, फोर थीटा, बस। ठीक है, तो हमने प्रोडक्ट को क्या बना दिया, सम बना दिया। ऐसे ही एक और ले लो, टू कॉस फोर थीटा कॉस थ्री थीटा। ठीक है, तो टू कॉस ए कॉस भी है ये, तो इसमें कॉस चलता है, कॉस पहले ऐड कर दो, सॉरी इसमें ए माइनस बी पहले होता है ना, तो पहले सब्ट्रैक्ट करो, कॉस ए माइनस बी, फोर थीटा माइनस थ्री थीटा, थीटा आ जाएगा, प्लस कॉस ऐड कर दो, फोर प्लस थ्री सेवन। ठीक है, लास्ट वाली आइडेंटिटी लग गई हमारी। फिर ऐसे ही मान लो तुम्हें दिया हुआ है टू कॉस की जगह आपके पास साइन ले लो, साइन थ्री थीटा साइन थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा टू इसमें होना चाहिए, अगर नहीं है ना तो एडजस्ट करना पड़ेगा हमें टू। ठीक है, ध्यान रखना, मतलब इस प्रॉपर्टी को लगाने के लिए टू मल्टीप्लाई में होना चाहिए। ठीक है, तो ये टू साइन ए साइन भी है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है इसमें भी कॉस, ये कॉस पहले ए माइनस बी, तो थ्री थीटा माइनस थ्री थी टू थीटा हो जाएगा, टू थीटा, फिर माइनस कॉस ए प्लस बी ऐड कर दो, कॉस। ठीक है, एक वो दिखा देता हूँ, मान लो तुम्हें दिया हुआ है कॉस टू कॉस 75 कॉस 15, ऐसा करके दिया हुआ है, डिग्री में दे दिया, और इसकी वैल्यू वैल्यू अगर कुछ पूछी है तो एक तरीका तो है कि हाँ तुमने, मैंने बोला था कि कॉस 75 कॉस 15 वो सब लर्न कर लेना, वैल्यू डाल देना, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, वो भी कर सकते हो, नहीं तो इसमें प्रॉपर्टी लगा दो, टू कॉस ए कॉस भी लगा के देखते हैं एक बार। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉस, पहले तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, 75 माइनस 15 कॉस 60 हो जाएगा, फिर प्लस ऐड कर दो 75 प्लस 60 कॉस 90। कॉस 90 हमें पता है जीरो होता है, कॉस 60 हमें पता है
1/2 होता है, ठीक है, तो आंसर 1/2 आ जाएगा उससे। ठीक है, नहीं है, मैं तो अभी सिर्फ ब्रेक करके दिखा रहा था। ठीक, चलो प्रॉपर्टी अप्लाई करनी आ गई, अब क्वेश्चंस लगाते हैं। बढ़िया क्वेश्चन। तो क्या दे रखा है, कह रहा है cos 2x cos x/2। पता कैसे लगा ये प्रॉपर्टी लगानी है, देखो cos cos मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये cos cos भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जो प्रूव करना है इंटरेस्टिंगली वो भी मल्टीप्लाई में है। चलो उसको तो बाद में देखेंगे टू प्रूव, पर फिलहाल अगर मेरे को क्वेश्चन स्टार्ट करना है एलएचएस में, तो मुझे दिख रहा है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से तो मैं कुछ कर नहीं सकता, कॉमन में निकाल नहीं सकता, ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी जैसा यहाँ कुछ दिख नहीं रहा। तो मैं क्या करूं, क्यों ना इस प्रोडक्ट को पहले सम की फॉर्म में कन्वर्ट करूं, तो मैं इस पे पहले क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन पहले कॉपी कर लेते हैं, 2 cos 2x cos x/2 cos 3x cos 9x/2। तो पहले तो मुझे पता है कि फॉर्मेट लगाने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में चाहिए, तो मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो फिर मेरे को 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, सेम चीज़ यहाँ भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई ऐसे कर लिया, तो एक काम करता है पूरे को ही 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब दोनों को कर दिया, और पूरे को 2 से डिवाइड कर दिया, ब्रैकेट बाहर ले ली, ठीक, 2 की एडजस्टमेंट होगी पहले। अब लगा दो इस पर प्रॉपर्टी 2 cos a cos b वाली, तो 1/2 ये क्या हो जाएगा, पहले cos इनका सब्ट्रैक्शन, ठीक है, तो 2x/2 माइनस x/2 कितना हो जाएगा, 3x/2 हो जाएगा, प्लस कॉस इनको ऐड कर दो, 2x प्लस x/2 कितना हो जाएगा, 5x/2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, माइनस इसको भी फिर ब्रेक करेंगे, तो ये 2 cos a cos b है फिर से, तो cos पहले तो सब्ट्रैक्ट, तो 3x माइनस 9x/2, ठीक है। तो जब इसे करोगे सॉल्व तो ये हो जाएगा -6 माइनस 3x/2 हो जाएगा, ठीक है। और 6 माइनस 3x/2, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। और प्लस कॉस क्या आ गया, ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 6 9 6 15/15x/2। कॉस के अंदर नेगेटिव गायब हो जाता है, हटा दो, ठीक है। तो 1/2 ये हो जाएगा cos 3x/2 cos 5x/2, ब्रैकेट ओपन कर दो, ये हो जाएगा cos, नेगेटिव हो जाएगा cos 3x/2, ये भी नेगेटिव हो जाएगा 3x/2, cos 3x/2 से cos 3x/2 कट गया, तो एटलीस्ट कुछ तो बेनिफिट हुआ। आगे सॉल्व करो, 1/2 चल रहा है। अब देखो जो तुम्हें प्रूव करना है, cos 5x/2 माइनस cos 15x/2, जो तुम्हें प्रूव करना है वो भी प्रोडक्ट के फॉर्म में है, ठीक है। अब ये तो प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं है, ये तो डिफरेंस है, ठीक है, तो सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। तो अब इस पे वो प्रॉपर्टी लगा दो लास्ट क्लास में हमने करी थी, लास्ट लेक्चर में, इस पे आप फिर कॉसी माइनस कॉसी लगा दो, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन की ऐसी रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, उसने इसका आंसर भी प्रोडक्ट फॉर्म में किया, तो वापस सम टू प्रोडक्ट वापस बना, टी प्लस टी। तो इसका क्या हो जाता था, कॉसी माइनस कॉस टी, 2 साइन नेगेटिव के साथ होता था, एंगल्स को ऐड कर दो, 15 प्लस 5 20, और ये अपॉन में 2 10, और दो उसको ऐड करके डिवाइड बाई 2 भी करते हैं, ठीक है, तो 10/2 हो जाएगा 5x, ठीक है। और साइन अब सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 5x/2 माइनस 15x/2 अपॉन 2 करना है, ठीक है। तो कभी कभी अगर डाउट हो तो अलग से लिख के कर लिया करो, तो ये हो जाएगा -10/2 माइनस 5x/2, ठीक है, -5x/, नेगेटिव साइन के अंदर बाहर आ जाएगा, तो ये इस नेगेटिव को कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो क्या बच गया, ये 2 से 2 हटाओ, नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, तो बच गया सिर्फ साइन 5x इंटू साइन 5x/2, ये आंसर हो गया, या यही प्रूव करना था ना, यही प्रूव करना हो गया प्रूव, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में देखो वापस एक बार गो थ्रू कर लेते हैं क्या किया हमने। क्वेश्चन प्रोडक्ट की फॉर्म में दे रखा था, तो प्रोडक्ट को पहले सम बनाया, फिर सब्ट्रैक्शन बना, फिर आंसर क्योंकि प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया था तो वापस सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट बना दिया हमने, ठीक है। एक बहुत सिंपल सा आइडिया है, अगर क्वेश्चन सम के फॉर्म में दे रखा हो तो प्रोडक्ट बना दो, प्रोडक्ट के फॉर्म में दे रखा हो तो सम बना दो, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन तो इससे हो जाता है, ट्रिकों के जो थोड़े अजीब से लगते हैं ना वो इस तरह से होते हैं। ये क्वेश्चन भी अपने आप समझ में आ जाएगा तुम्हें, ये क्वेश्चन इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए परफेक्ट है। प्रोडक्ट के फॉर्म में दे रखा है, सम बना देंगे, ठीक है, लिख देता हूँ मैं प्रोडक्ट टू
सम बना देते हैं, ठीक है। ये सम दे रखा है, इसको प्रोडक्ट बना सकते हैं, पर फिर यही हो जाएगा, इस सम प्रोडक्ट को सम बना रहे हैं, इस सम को प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो या तो सारे प्रोडक्ट को सम ही बना लो या सम को प्रोडक्ट बना लो। तो मैं इस प्रोडक्ट को सम ही बना लेता हूँ, क्योंकि अभी हमने इसमें यही प्रॉपर्टी सीखी है, तो इसको पढ़े रहने दो। इस पर लगाते हैं 2 cos π/13 9 π/13। हाँ चलो देखते हैं, ये हो जाएगा। एंगल्स भी अजीब अजीब है ना, π/13, ये तो कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं है डेफिनेटली, तो डिग्री बना के भी कुछ नहीं होने वाला, ऐसे ही रहने दो। ये हो जाएगा cos, पहले सब्ट्रैक्ट करके बाय 2, ठीक है। तो पाई माइनस 9 पाई 8 पाई हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो लेकिन कॉस के अंदर नेगेटिव गायब हो जाता है, ठीक है। तो 8 पाई/13, लेकिन गायब कर दो, ठीक है। सब्ट्रैक्शन हो गया, प्लस कॉस ऐड कर दो, 9 पाई प्लस पाई 10 पाई/13, प्लस कॉस 3 पाई/13, कॉस 5 पाई/13, ठीक है। अच्छा, इसने प्रूव कर रखा है इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। मान लो यहाँ पे के देके फिर बोल देगा फाइंड के, ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है। अब तो बहुत अजीब सा हो रहा है क्वेश्चन, अब तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा क्या करें। अब क्या करें, वापस सम को प्रोडक्ट बना दे फिर से? नहीं, जो चीज ऑब्जर्व करने की है वो ये है कि देखो, इन दोनों एंगल्स को देखो एक बार, ठीक है। अलग से लिख के दिखाता हूँ मैं। 10 पाई/13 प्लस 3 पाई/13 कितना हो गया? 13 पाई/13। कैंसिल करो, कितना हो गया? पाई, मतलब 180 डिग्री, मतलब इन दोनों एंगल्स का सम 180 है। सिमिलरली ये जो दो बचे हुए एंगल है, 8 पाई/13 और 5 पाई/13, इनको भी जब ऐड करेंगे तो इनका सम भी कितना है? पाई है। तो ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, ठीक है। अब चाहो तो एक प्रॉपर्टी की तरह लर्न करना है, प्रॉपर्टी की तरह कर लो, नहीं तो स्टैंडर्ड तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। पहले समझा देता हूँ प्रॉपर्टी कैसे वर्क करती है। आइडिया ये है कि अगर दो एंगल्स हैं, प्रॉपर्टी नोट कर लेना, इफ ए प्लस बी दो एंगल्स हैं, उनका सम पाई है, तो कॉस सी प्लस सॉरी तो कॉस ए प्लस कॉस बी जो है वो 0 होगा। रीजन अगर चाहिए तो ये रहा, इस कॉस बी को 180 माइनस ए लिख लो, ठीक है। या पाई है ना, हाँ, तो पाई माइनस ए लिखना है, पाई माइनस ए लिखो, 180 माइनस ए लिखना है, 180 माइनस ए लिख लो। कॉस ए, कॉस 180 माइनस ए, तो ये कॉस ए ही रहेगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो वो 0 आएगा, ठीक है। इस चीज़ को लर्न ही रखना, इससे क्या होगा, ऐसे वाले क्वेश्चंस बहुत आराम से हो जाएंगे, वरना ये दिखते नहीं है, ठीक है। और ऐसा लगता है कि फिर जबरदस्ती क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, या कुछ प्रॉपर्टी लगाई है तो वो जबरदस्ती लगी है, ठीक है। इसका आइडिया हो गया। तो अब मैं ये बोल सकता हूँ, अगर एंगल सप्लीमेंट्री है, स्टेटमेंट के सेंस में अगर इसे लिखना है तो ऐसे नोट्स बना लेना कि इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो उनका कॉस कॉस जो होता है एडिशन, वो 0 होगा। तो इस प्रॉपर्टी को अगर मैंने यूज करा, तो इन दोनों का सम 0, कॉस ए प्लस बी का, इन दोनों का सम भी 0, 0 प्लस 0 क्या हो गया? 0, ठीक है। किसी को ये अप्रोच नहीं पसंद आई हो, तो इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, तुम्हें चेंज करने पड़ेंगे जो एंगल्स है ना। 8 पाई/13 है, इसको तुम्हें ना जबरदस्ती लिखना पड़ेगा फिर पाई माइनस 5 पाई/13। अब तुम्हें ना ये चीज दिखेगी नहीं एक बारी में, ठीक है। ऐसे कोई याद करके नहीं बैठा होता ना, ये इतना ऑब्वियस है कि इसको पाई माइनस 5 पाई/13 लिख सकते हैं। लिखने के बाद तो समझ में आएगा कि हाँ लिख सकते हैं, वैसे नहीं दिखेगा। सिमिलरली इसको भी क्या लिख दो, कॉस पाई माइनस 3 पाई/13, ठीक है। और उन दोनों को वैसे रहने दो, 3 पाई/13 कॉस 5 पाई/13, ठीक है। तो अब इस पर प्रॉपर्टी लगा दो, तो ये अपने आप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन तुम्हें एकदम से ये ऐसा दिख जाए 8 पाई/13 डायरेक्टली तुम्हें पाई माइनस 5 पाई/13 दिख जाए, ये इतना ईजी नहीं है देख पाना ऐसा, ठीक है। दिख जाए तो गुड इनफ, नहीं तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि इस चीज को ऐसे डील करना। और जानबूझ के क्या करते हैं, इसमें एंगल्स ऐसे कॉम्प्लिकेटेड लिखे जाएंगे ना कि तुम ऑब्वियसली देख नहीं पाओगे। तो बस इसको ऐसे रिलेट करना कि अगर दो एंगल्स का सम पाई है, यानी दो एंगल सप्लीमेंट्री है, तो उनका कॉस कॉस का जो एडिशन है वो 0 होगा। उससे ना क्वेश्चन बहुत ऑब्वियस हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जब नेक्स्ट स्टेप पे सॉल्व करोगे, तो ये नेगेटिव ऑफ कॉस 5 पाई/13 होगा, ये ये भी नेगेटिव ऑफ कॉस 3 पाई/13 होगा,
और वो तो है ही। और ये सब फिर कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑब्वियस अप्रोच भी मैंने बता दी तुम्हें, ठीक है, जो है। और ये थोड़ी दिखती नहीं है, लेकिन यूजुअली ऐसे दिखा जाता है, या सोल्यूशन अगर तुम देखोगे तो इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें। ये थोड़ा ज़्यादा डायरेक्ट है, लेकिन इसके लिए ये चीज़ पता होनी चाहिए, तो मैंने ये तुम्हें दिखा दिया, ठीक है। इसको एडिशनली नोट करके रख लेना। डन है। ठीक। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। कॉस 8a कॉस 5a माइनस कॉस 12a कॉस 9a अपॉन साइन 8a कॉस 5a प्लस कॉस 12a साइन 9 इज इक्वल टू टैन के ए लिखा हुआ है, ठीक है। फाइंड के। एमसीक्यू भी बन सकता है, नॉर्मली भी सॉल्व हो जाएगा सब्जेक्टिव पॉइंट से। तो आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि कॉस कॉस प्रोडक्ट में है, कॉस कॉस प्रोडक्ट में है, साइन कॉस प्रोडक्ट में है, कॉस साइन प्रोडक्ट में है। जब भी ऐसा हो रहा है तो समझ में आना चाहिए कि प्रोडक्ट टू सम चल रहा है, तो उसके लिए 2 मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो पूरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। दोनों को कर दिया तो सेम बात है, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर दोनों को किया ना 2 से मल्टीप्लाई। तो ऊपर हो जाएगा 2 कॉस 8a कॉस 5a माइनस 2 कॉस 12a कॉस 9a अपॉन 2 साइन 8a कॉस 5a प्लस 2 कॉस 12a साइन 9। प्रॉपर्टी लगा दो, पहले वाले में लगाओगे तो इस पे लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 कॉस ए कॉस बी है ना, तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी है, सब्ट्रैक्ट कर दो 8 माइनस 5 3a प्लस कॉस ऐड कर दो 13a माइनस दूसरा जो बनेगा 2 कॉस कॉस ए भी फिर से कॉस सब्ट्रैक्ट कर दो माइनस कॉस 3a प्लस कॉस ऐड कर दो, काफ़ी बड़ा चला गया 21a, चलो कोई बात नहीं, अपॉन 2 साइन ए कॉस बी, ठीक है। साइन कॉस है ना, तो ये साइन में चलेगा, साइन पहले a प्लस बी, तो 8 प्लस 5 13a प्लस a माइनस बी साइन 8 माइनस 5 कितना हो गया 3a हो गया, ठीक है। प्लस अब की बार 2 कॉस ए साइन ए है, तो मैंने कहा था कि अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं है, तो तुम एक काम करो, इसको ऐसे समझो, इस चीज को ऐसे समझो 2 साइन 9a कॉस 12a, ठीक है। तो ए की फॉर्मूला लग जाएगा साइन कॉस वाला, तो वो क्या था, साइन ऐड कर दो पहले, तो साइन a प्लस बी, तो 12 प्लस 9 21a माइनस प्लस साइन a माइनस बी करोगे तो 9 माइनस 12 -3 आ जाएगा। बस इसमें यह रहेगा कि नेगेटिव आए तो वो नेगेटिव बाहर निकालना पड़ेगा। अब तुम्हारी मर्जी है, या तो इतना ध्यान रख लो या एक एडिशनल प्रॉपर्टी लर्न कर लेना, योर कॉल। तो ये हो जाएगा कॉस 3a कॉस 13a माइनस कॉस 3a माइनस कॉस 21a अपॉन साइन 13a साइन 3a साइन 21a माइनस साइन 3a, ठीक है। अब कैंसिलिंग होगी बहुत सारी, दिख रहा है कॉस 3a से कॉस 3 कट गया, साइन 3a से साइन 3a कट गया, ठीक है। तो अब जो बच गया उस पर क्या करना है, देखो जो प्रूव करना है वो एक सिंगल टर्म है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉस सी माइनस कॉस डी लग जाएगा, जो बच गया है उस पर हम कॉस सी माइनस कॉस डी लगा सकते हैं, नीचे साइन सी प्लस साइन डी लग जाएगा। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख लिया करो, जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्रोडक्ट टू सम का है तो क्वेश्चन हमेशा प्रोडक्ट टू सम ही रहेगा, वापस जानबूझ के क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किए जाएंगे कि वापस तुम्हें सम टू प्रोडक्ट भी लगाना पड़े, ठीक है। तो कॉस सी माइनस कॉस डी लगा दो उस पर, -2 साइन ऐड करके डिवाइड बाय 2, तो 13
14 34 17 आ जाएगा। अच्छा डिवाइड बाई 2 भी तो करना है, हाँ 24 34 हाँ 17 ही आ जाएगा, ठीक है। और कॉस सब्ट्रैक्ट नहीं सॉरी साइन साइन आएगा ना, साइन सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड बाई 2, तो अगेन नेगेटिव आएगा, वो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस ही रखते हैं फिर, ठीक है। -13 माइनस ये हो जाएगा 8/2 4a अपॉन नीचे आ जाएगा 2 साइन सी प्लस साइन डी, तो साइन ऐड कर दो पहले तो ये 34/2 17 है, और कॉस 13 माइनस फिर से ये करेंगे तो नेगेटिव आएगा, तो -8a/2 4a आ जाएगा, ठीक है। ये 21 है, थोड़ा सही से लिख लेते हैं 21a, ठीक है। बस इसका नेगेटिव बाहर आ जाता है साइन का, तो इसे कैंसिल कर देगा, कॉस के अंदर नेगेटिव हटा देते हैं, ठीक है। और ये दोनों कॉमन है, 17 है 2 हटा दो, क्या बचा सिर्फ tan 4a, यानी k की वैल्यू क्या है 4 है, ठीक है। k क्या था यहाँ पे देखो, k जो है वो a के साथ लिखा हुआ था ना, तो k a के साथ 4 लिखा हुआ है, तो k की वैल्यू 4 है। चलो डन। अब एक बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब देखने में तो बहुत ही अजीब लगता है, ठीक है, एक बार तो देख के ऐसा लगता है कि छोड़ ही दो, ये तो नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन दिखाता हूँ पहले, साइन 20 साइन 40 साइन 60 डिग्री साइन 80 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू सम के, फाइंड के एक नंबर है। अच्छा यहाँ पे शॉर्टकट वॉर्टकट नहीं चल सकते, क्योंकि एंगल इसने दे दिए, जब इसने एंगल दे दिए तो हम मान तो सकते नहीं कुछ यहाँ पे, ठीक है, तो शॉर्टकट वगैरह भी नहीं चलता इस क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों पे, तो ये तो पता होने चाहिए वो वाले क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन तुम्हें क्या दिख रहा है, एक तो ऑब्वियस चीज पहले दिख रही है कि साइन 60, ये तो हमें पता है, तो इसको तो हटाओ पहले, तो साइन 60 √3/2 होता है, छोड़ दो, जो बच गए वो सारे प्रोडक्ट में, ठीक है। साइन 20 साइन 40 साइन 80, ठीक है। अब क्या करें, देखो क्वेश्चन ऑलरेडी प्रोडक्ट के फॉर्म में है, प्रोडक्ट में हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो प्रोडक्ट को सम बनाना पड़ेगा। अब सम बनाने के लिए साइन साइन को इस्तेमाल कर लेते हैं, इसे 2 से करते हैं मल्टीप्लाई और इसे करते हैं 2 से डिवाइड, ठीक है। इतने पे लगाएंगे हम प्रॉपर्टी, तो √3/2 और ये 1/2 √3/4 हो गया, इसको इस पे लगा दो प्रॉपर्टी अब आराम से, 2 साइन ए साइन बी, ठीक है। तो 2 साइन ए साइन बी क्या हो जाता है, कॉस ए माइनस बी, ठीक है। अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं, एक चीज़ ये भी बता देता हूँ, जरूरी नहीं है कि पहले वाले को ए लेना है दूसरे वाले को बी लेना है, ठीक है। जब मान ही रहे हो तो कुछ भी मान लो, इसको ए मान लो, प्रोडक्ट है ना, आगे पीछे भी तो लिख सकते हैं, उससे ये हो जाएगा कि ए जब बड़ा मानोगे तो ए माइनस बी में ना नेगेटिव नहीं आएगा, तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी क्योंकि हम कॉस की टर्म लिख रहे हैं तो नेगेटिव आता तो भी कैंसिल हो जाता, तो इसलिए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बार मैं जानबूझ के इस ऐसा भी दिखा रहा हूँ कि ऐसा भी कर सकते हैं हम, ठीक है। इसको ए और इसको बी मान लेते हैं, तो पहले होगा कॉस ए माइनस बी, तो 40 - 20 20 आ गया, ठीक है। और प्लस कॉस कितना आ गया 40 + 20 6 प्लस होगा माइनस है 2 साइन साइन कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता है, तो माइनस कॉस 60 डिग्री, ठीक। और ये साइन 80 चल रहा है, चलने दो मल्टीप्लाई में, √3/4 कॉस 60 मुझे पता है, फिर से वैल्यू डाल देते हैं, जो चीज़ पता है उसको ना ज़्यादा देर रखने का फ़ायदा नहीं है, उसकी वैल्यू डाल दो, ठीक है। तो कॉस 60 कितना हो गया 1/2, ठीक है। और तो कुछ कर नहीं सकते हम फिलहाल, इससे कुछ सॉल्व तो नहीं हुआ है ना, तो अब क्या करें, अब ऑप्शन तो और कुछ दिख नहीं रहा, तो एक काम करते हैं मल्टीप्लाई कर दो, इस साइन 80 को मल्टीप्लाई कर दो, उससे क्या होगा एक और प्रोडक्ट टर्म जनरेट हो जाएगी और उस पर ट्रिगो लगाने का मौका मिल जाएगा, साइन 80 कॉस 20, ठीक है, -1/2 साइन 80, ठीक है। √3/4 चल रहा है, चलने दो। इस पर फिर से मैंने क्या किया, 2 से किया मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, क्यों, क्योंकि मुझे चाहिए क्या होता है 2 साइन ए कॉस बी या साइन ए साइन बी जो भी चाहिए, ठीक है।
तो ये बन गया, तो ये 1/2 यहीं रहने दो ब्रैकेट के अंदर। 2 साइन ए कॉस बी क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी यानी 100 प्लस साइन ए माइनस बी 60 हो गया, ठीक है, माइनस 1/2 साइन 180 डिग्री, ठीक है। अच्छा साइन 60 फिर से पता है मुझे, तो निकाल लेंगे √3/2। एक काम करते हैं पहले 1/2 भी बाहर ही निकाल लो, √3/4 चल रहा है ना, ये 2 यहाँ है, ये 2 यहाँ है, ये 2 फिर से बाहर ही निकाल लो, ठीक है। तो जब बाहर निकाल लोगे ना इसे, ये कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा, ठीक है। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये 2 मैंने बाहर निकाल लिया, तो बचा क्या सिर्फ साइन 100 प्लस साइन 60 √3/2 माइनस साइन 80। अब क्या करें, एक चीज जो मुझे दिख रही है कि ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री कह रहा हूँ, सप्लीमेंट्री है, मतलब इन दोनों का सम 180 है ना, तो उससे फायदा क्या होगा, उससे मैं ये लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ 180 माइनस 80, और मैं इस पर प्रॉपर्टी लगा दूंगा 180 माइनस वाली, तो ये 180 माइनस ये थीटा की तरह हो गया, सो साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा यानी साइन 80 हो जाएगा, ये 180 पे चेंज नहीं करते हम, तो साइन 80 लिख दें, लेकिन कौन सा क्वाड्रेंट, 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है, माइनस साइन, ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया, हट गया ये तो, डन, 80 साइन 80 हट गया, वैल्यूज हट गई, तो क्या आ जाएगा सिंपली √3/8 इंटू √3/2 कितना हो गया 3/16, ये इसका आंसर है, और बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर लेना, बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसकी एक मैनिपुलेशन दिखाता हूँ, जान मुझे परेशान करेगा ना, तो कुछ नहीं, ठीक है। अभी हमने क्या किया 20 40 60 80 ना, तो कॉस में लिख देते हैं, कॉस 10 कॉस 30 कॉस 50 कॉस 70, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है मान लो पॉइंट के, ये इसकी वेरिएशन है ऊपर वाले की, कैसे वो समझो। अभी जो हमने सॉल्व किया उसमें इवन एंगल्स थे, इवन नंबर में थे ना 20 40 60 80, यहाँ तो ऑड में 10 30 50, ऑल्दो हमें ये पता है, ठीक है कोई बात नहीं। एक काम करते हैं इसमें कॉम्प्लीमेंट्री यूज करते हैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 10 को क्या लिख सकता हूँ मैं, आई कैन राइट दिस एज 90 माइनस 80, ठीक है, और cos 90 माइनस 80 क्या हो जाएगा साइन, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है ना, cos को मैं बना सकता हूँ साइन, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 10 लिख सकता हूँ, यानी साइन 80 लिख सकता हूँ। मैं यूज कर रहा हूँ cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो यानी मैंने cos 10 को क्या लिख दिया साइन 90 माइनस 10 यानी कि साइन 80, ऐसे सबको चेंज कर दो, ये हो जाएगा साइन 60, ये साइन 40 और ये साइन 20। अब ये सेम क्वेश्चन है जो अभी ऊपर सॉल्व किया था, सेम एज अबव, इसका आंसर भी निकाला हमने 3/16, तो फिर से थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन सेम ही था, बस जानबूझ के परेशान करने के लिए ऑड में दिया हुआ था एंगल्स, ठीक है। तो ध्यान रखना ऐसे वाले क्वेश्चंस में एंगल्स इवन नंबर में थे 20 40 60 80, ये 20 40 60 जहां कहीं दिख जाए ना 80, समझ लेना कि ये प्रोडक्ट टू सम वाली में ये वाले लगाना है, ठीक है, डन है ये, ओके। इस पे ना मैं 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, सेम ही आइडिया है, ठीक है, तो वो फिर मैं अलग से सॉल्व नहीं कर रहा उसमें, अब मैंने साइन दे दिया ना, तो मैं ऐसा कर लो cos 20 cos 40 cos 60 cos 80, एक ये क्वेश्चन है, और इसका दूसरा वेरिएशन जो लिखा जाता है वो साइन में लिखा जाता है, साइन 10 साइन 30 साइन 60 50 साइन 70, दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों का ही आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो बस ऊपर वाला सॉल्व कर लेना, ये प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस। आंसर भी बता देता हूँ, आंसर क्या है इसका, आंसर इज इसका 1/16, ठीक है। खुद ट्राई करके देखना, सेम आइडिया है, अपने आप हो जाएगा।
ठीक है, अब होता है। चलो ठीक है, डन फॉर टुडे। इस सेशन में बस इतना ही। इन द नेक्स्ट क्लास, गुड डे एवरीवन, बाय।